आज जब मैं काम से घर वापस आया तो सीन में मेरी बेटी खड़ी अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो दोनों अक्सर गोशियों में बातें कर रही थी। मुझे देखकर खामोश हो गई। मैंने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। मुझे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ था। आज तक मैंने अपनी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था। जब से मैंने उसे आगे पढ़ाने से इनकार किया था तब से तो वो हर वक्त बूझी बूझी सी रहने लगी थी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि उसका आगे पढ़ने लिखने और खुद को किसी काबिल बनाने का कितना बड़ा शौक है, मगर फिर भी मैं हर एक चीज़ से आंखें बंद करके नज़रअंदाज कर रहा था। ये सब मैंने खुशी से नहीं किया बल्कि मजबूरी की हालत में किया था। क्या करता, मारी के अलावा मेरे और दो बेटे थे जिनको पढ़ाना लिखाना था और जिनका मुस्तकबिल संवारना था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कल को मेरी तरह मजदूरी करते फिरें और ज़िंदगी को खुशियों से महरूम रहें। मैं जो इतनी उम्र बढ़ने के बाद भी मेहनत मजदूरी कर रहा था, मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं पढ़ लिख नहीं सका था, वक्त पर कोई हुनर नहीं सीख सका था। ना तो कोई मेरा ऐसा मुखलस था जो मुझे ये सब सिखाता, और ना मुझे ज़िंदगी ने कभी मोहलत दी। सारा दिन मजदूरी करता और घर आकर एक वक्त की रोटी खा लिया करता। बस यही मेरी हमेशा से ज़िंदगी थी। और फिर शादी के बाद कुछ अरसे के लिए ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आई थी जो कि किसी खुशबूदार झोंके की तरह साबित हुई थी। मगर जल्द ही वो खुशगवार लम्हे मेरी ज़िंदगी से जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर नोच लिए थे और मैं खाली दामन रह गया था। मेरे दामन में बहुत सारे दुख, गिले शिकवे, उनके जज्बात हमेशा के लिए सो गए थे। मैंने बाहज़ार मुश्किल खुद को दोबारा ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए तैयार किया था। अल्लाह ने मुझे दो बेटे एक ही बेटे की रहमत से नवाजा था। बेटी बड़ी थी और दोनों बेटे इससे छोटे थे। जब मारिया ने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने उसे दुखी दिल से मना कर दिया था। बेटा, अब मैं मज़ीद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम्हारे दोनों भाई भी पढ़ रहे हैं और घर के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। मारिया ने खामोशी से मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया था। वो सीधी सादी अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी जिसके ख्वाबों को मैंने बड़ी बेदर्दी से उसकी आंखों से नोच दिया था। मेरा बड़ा बेटा एफए कर रहा था और छोटा मैट्रिक में था। अपने बच्चों के लिए मैं ओवर टाइम भी लगाने लगा था, मगर जो भी पैसे इजाफी होते वो कभी बीवी के इलाज मुआवजे पर खर्च हो जाते। और अब तो मेरा छोटा बेटा पिछले कितने दिनों से बीमार था, उसके पेट में दर्द था। मैं उसे 2 से 3 बार सरकारी अस्पताल लेकर गया, मगर वहाँ पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। मजबूरन मुझे इसे प्राइवेट अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने उसे दुआ दी और इतने महंगे महंगे टेस्ट लिखकर दे दिए कि जिन्हें देखकर मेरे पसीने छूट गए। इतने महंगे टेस्ट करवाना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। ये भी शुक्र था कि दवा खाने के बाद उसे फाका हो गया था, मगर कुछ दिन बाद फिर से उसे बेतहाशा दर्द होने लगा था। न जाने क्या वजह थी कि उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। आज अपनी बेटी के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट देखकर मैं खुद भी मुतमईन हो गया था, वरना तो हर वक्त मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ तारी रहता था। कमरे में आया तो मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आई और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। आपको पता है कि आज कुछ लोग आए थे मारिया को देखने के लिए। इतनी देर तक तो मैं अपनी बीवी की बात को समझ ही नहीं सका। मारिया को देखने के लिए कौन आया था और क्यों? वो हल्का सा हंसी, आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं, हर बात आपको समझानी पड़ती है। अरे हमारी मारिया जवान हो गई है, भाइयों से बड़ी है और अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए उसे देखने कुछ लोग आए थे और उन्होंने मारिया को पसंद कर लिया। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। वो औरत तो कितनी देर तक मारिया को खुद से लपटाकर प्यार करती रही। वो लोग हमें अपने घर आने की दावत देकर गए हैं। ये सब सुनकर खुश होने की बजाय मैं परेशान हो गया था। अब मुझे मारिया के जेज की और बाकी सारे खर्चों की फिक्र सताने लगी थी। तुम अभी इन लोगों को मना कर दो, अभी मारिया की उम्र ही क्या है। ये सब कहते हुए एक पल को मेरा दिल कांपा जरूर था। यही तो उम्र थी मारिया की, जितनी जल्दी बेटियां अपने घर की हो जाए इतना ही अच्छा होता है। और जो मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो आंखों में चमक थी, उनसे मैं एक पल के लिए नजरें चुरा कर रह गया। मेरी बीवी ने इस फैसले पर एहतजाज किया, उनसे मिले बगैर, इन्हें जाने बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया है, आप इनसे मिलते रहें, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदली। और फिर ये सिलसिला जैसे चल पड़ा, कभी कोई एक तो कभी दूसरा रिश्ते के लिए आने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो सब लोग बहुत अच्छे थे। बहुत चाव से मेरी बेटी को घर लेकर जाने की बात कर रहे थे, मगर मैं हमेशा ही इनकार करता रहा। वक्त का भैया अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहा और मैं हालात की शक्ल में पिसता चला गया। दिन रात की तमीज़ खत्म हो चुकी थी, बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह घर का चूल्हा चलता रहे और बच्चों का भरम कायम रहे। मारी की खामोशी नजरें अब मेरे लिए एक ऐसा ताज़ियाना बन गई थी जिनका सामना करने की मुझ में सख्त नहीं रही थी। वो घर के कामों में खुद को इतना मसरूफ रखती कि जैसे अपने अंदर की दुखों को थका देना चाहती हूँ। मैं देखता था कैसे वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का गला घोंट कर अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे रही थी। मेरे दोनों बेटों की तालीम का बोझ, घर का किराया
और रोज़मर्रा के अखराजात, ये सब एक ऐसी दलदल बन चुके थे जिसमें मैं जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही दरसता चला जाता। मजदूरी के दौरान जब कभी कमर में शदीद दर्द उठता या सांस फूलने लगती तो मैं दीवार का सहारा लेकर कुछ देर रुक जाता, मगर फिर फ़ौरन ही असद और अदील के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते। मैं सोचता कि अगर मैं थक कर बैठ गया तो उनका मुस्तकबिल अंधेरों में डूब जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी तो जैसी तैसी गुजार ली थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी किसी के सामने हाथ फैलाएं या हालात के रहमो करम पर रहें। इसी तगदो में कई महीने गुजर गए। फाका कशी की नौबत तो नहीं आई थी, मगर आसूदगी जैसे हमारे घर का रास्ता भूल गई थी। असद की तबीयत जो पहले कभी कभार ख़राब होती थी, अब मुस्तकिल बुनियादों पर बिगड़ने लगी थी। उसका वो हंसता खेलता चेहरा अब मुरझाई हुई कली की मानद हो गया था। पहले तो हमने उसे मामूली दर्द समझकर टाल दिया, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी और वो खाने पीने से भी कासर हो गया। मैं उसे लेकर मोहल्ले के डॉक्टरों के पास जाता रहा। वो सस्ती दवाएं देते रहे जिनसे वक्ती आराम तो आ जाता, मगर मर्ज़ की जड़ें वहीं मौजूद थीं। मेरी बीवी रात भर मसल्ले पर बैठी आंसू बहाती असद के सराहने बैठकर दम करती रहती। फिर वो स्याह रात आई जिसने मेरी हिम्मत की आखिरी दीवार भी गिरा दी। आधी रात का वक्त था जब पूरे मोहल्ले पर खामोशी तारी थी। अचानक असद के कमरे से एक ऐसी दिल खराज चीख उभरी कि मेरा दिल दहल गया। मैं भागकर उसके पास पहुंचा तो देखा वो बेड पर तड़प रहा था। उसका जिस्म कमान की तरह टेढ़ा हो रहा था और वो दर्द की शिद्दत से नढाल था। उसकी आंखें पथरा रही थी। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठाया। मारियो उसकी माँ पीछे रोती रह गई और मैं उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागा। सड़कें सुनसान थी, ठंडी हवा के झोंके मेरे बूढ़े जिस्म को काट रहे थे, मगर मुझे सिर्फ अपने बेटे के जिस्म की तपश और इसकी सिसकियाँ महसूस हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने उसे एक इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया तो मुझे कुछ देर के लिए इत्मीनान हुआ, शायद अब वो महफूज है, मगर ये इत्मीनान बहुत मुख्तसर साबित हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक जूनियर डॉक्टर बाहर आया और उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती ने मेरे अंदर एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। उसने बड़ी बेरुखी से बताया कि असद के गुर्दे का मसला अब इस हद तक बढ़ चुका है कि बगैर ऑपरेशन के उसका बचना मुश्किल है। गुर्दा काम छोड़ रहा है, हमें फौरी सर्जरी करनी होगी। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशी की तरह उतरे। मैंने लरजते हाथों से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करें, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है। उसने एक सरद निगाह मुझ पर डाली। कहा, पहले एडवांस जमा कराओ। ऑपरेशन थिएटर की फीस, अद्वियात और दीगर अखराजात के लिए आपको अभी इसी वक्त बड़ी रकम का बंदोबस्त करना होगा। जब तक अस्पताल की रसीद नहीं आएगी हम सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। मेरी जुबान कंग हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसे अपनी गुर्बत और मजबूरी का वास्ता दिया। उसे बताया कि मैं एक अदना मजदूर हूँ और इतनी बड़ी रकम का फौरी बंदोबस्त मेरे लिए नामुमकिन है, मगर उसके दिल में रहम का एक कतरा तक ना था। वो कहने लगा, जी अस्पताल का कानून है और वो कुछ नहीं कर सकता। उधर असद के दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज़ अब मदम होती जा रही थी, जैसे ज़िंदगी उसका साथ छोड़ रही हो। ये बसी के इस इंतहा पर जहाँ हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। मुझे मालूम हुआ कि अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब अभी अपने दफ्तर में मौजूद है। मैं दीवानावार राहदारियों में भागा। मेरे पैरों में मौजूद पुरानी चप्पल टूट चुकी थी, मेरी पगड़ी सर से ढल गई थी, मगर मुझे किसी चीज़ का होश न था। मैं सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी चाहता था। मैंने जैसे ही बड़े डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा देखा, मैंने बगैर इजाज़त अंदर कदम रखा। वहाँ एक साहब कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे। मुझ में अब मज़ीद बात करने की सख्त नहीं थी। मेरे पास देने के लिए कोई दलील नहीं थी और ना ही जेब में पैसे थे। मैंने अपनी सारी इज्जत, अपनी अपनी सफ़ेद दाढ़ी का भरम एक तरफ रखा और एक बाप की आखिरी कोशिश के तौर पर तड़प कर उनके करीब पहुंचा और सीधा उनके पाँव में गिर गया। मैंने उनके जूते पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मर जाएगा, इसे बचा लें। मैं आपका गुलाम बनकर रहूँगा, मैं सारी ज़िंदगी आपकी मजदूरी करूँगा, बस मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मेरे पास एक बाप का तड़पता हुआ दिल है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं उनके पाँव से लिपट गया। मेरे आंसू उनके जूतों को भिगो रहे थे और मेरी सिसकियाँ इस खामोश कमरे में गूंज रही थी। मैं वहाँ एक हारे हुए इंसान की तरह गिरा हुआ था जिसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वो एक शख्स था। मैं डॉक्टर के कदमों में ढेर था। मेरी सफ़ेद दाढ़ी अस्पताल के फर्श की धूल से अटी हुई थी और मेरी सिसकियाँ पूरे कमरे में एक मातम का समा पैदा कर रही थी। डॉक्टर साहब, जो अब तक अपनी कुर्सी पर एक हाकमाना अंदाज में बैठे थे, मेरी इस बेबसी पर कुछ देर तो खामोश रहे। फिर उनके लहजे में वही पेशावराना सख्ती उभरी। बाबा जी, जज्बात से अस्पताल नहीं चलते। यहाँ का रूल कानून बड़ा वाज़ेह है। हमने लाखों रुपए की मशीनी अद्वियात लगानी होती हैं। आपको कम अज़ कम आधे पैसे तो अभी इसी वक्त काउंटर पर जमा कराने होंगे, तभी मैं थिएटर में दाखिल हो सकूंगा। मेरा वक्त बहुत कीमती है, आप बाहर जाकर पैसों का इंतजाम करें। उनके इन अल्फाज ने मेरे रहे से हौसले भी छीन लिए। मैंने तड़प कर अपना दायां हाथ उनके घुटनों पर रखा, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता हो। साहब, मैं कहाँ जाऊँ? रात के इस पहर कौन मुझे लाख रुपए देगा? मेरा बेटा दम तोड़ रहा है, खुदा के लिए
अभी मेरी बात अधूरी थी कि डॉक्टर साहब की नज़रें मेरे हाथ की पुश्त पर थम गईं। वो नज़रें जो अब तक फाइल पर जमी थी अब साख्त हो चुकी थी। मेरे हाथ पर गोश्त का एक उभरा हुआ बदसूरत और गहरा जलने का निशान था, जो बरसों पुराना होने के बावजूद अपनी पूरी वहशत के साथ मौजूद था। डॉक्टर साहब ने अचानक मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उनके हाथ की लर्जिश मैंने अपने बूढ़े जिस्म में महसूस की। ये निशान। उनकी आवाज़ जैसे कहीं गहराई से आई हो। ये जख्म आपको कैसे लगा? उनके सवाल ने मेरे दिमाग में जादू का एक तूफान बर्पा कर दिया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठा हूँ माजी की इन गलियों में चला गया जहाँ मैं जवान था, तवाना था और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ज़िंदगी का ख्वाब बन रहा था। ये लगभग 25-26 साल पुरानी बात है। मेरी नई नई शादी हुई थी और शहर के एक बहुत बड़े राइस, जिन्हें सब साहब कहते थे, के बंगले पर मुझे चौकीदार की नौकरी मिल गई थी। मेरी बीवी जो सुगड़ और मेहनती थी, उसे भी बेगम साहबा ने घर के अंदरूनी मामलात संभालने के लिए रख लिया था। वो घर हमारे लिए एक पनागा था। साहब और बेगम का एक ही बेटा था, छोटा सा नोमी, जो पूरे बंगले की आंख का तारा था। वो अक्सर मेरे पास आता, मेरी वर्दी की पट्टियाँ खींचता और अपनी तोतली ज़ुबान में मुझे चचा कहकर पुकारता। फिर वो क़यामत खेत दोपहर आई। साहब और बेगम किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे। बंगले के बावर्ची खाने में शॉर्ट सर्किट और देखते देखते आग के शोलों ने पूरे निचले हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। नौकर चाकर अपनी जानें बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। चीखों पुकार मच गई। मैं बाहर गेट पर था जब मैंने ऊपर वाली मंजिल से एक बच्चे की दिलदोज चीख सुनी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सब कह रहे थे अंदर मत जाओ, छत गिरने वाली है, मगर मुझे उस वक्त अपनी जान नज़र नहीं आई। मुझे सिर्फ वो मासूम बच्चा नज़र आ रहा था जो आग के हसार में कैद था। मैं पास पड़ी बोरी को पानी के टैंक में बोया, उसे अपने सर पर डाला और कलमा शहादत पढ़ते हुए शोलों के अंदर कूद गया। धुआं इतना था कि कुछ सजाई नहीं दे रहा था। सीढ़ियाँ जल रही थी, लकड़ी के टुकड़े टूट कर गिर रहे थे। मैं हाँफता ऊपर पहुंचा तो देखा नूमी एक कोने में छुपा रो रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और वापस पलटने लगा। अचानक छत का एक जलता हुआ शतीर मेरे ऊपर गिरा। मैंने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने दाएं हाथ पर रोक लिया। गोश्त के जलने की वो बदबू और जानलेवा दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। मेरा हाथ झुलस रहा था, मगर मैंने बच्चे की गिरफ्त ढीली नहीं होने दी। मैं उसे लेकर जब बाहर निकला तो मेरी कमीज जल चुकी थी और हाथ का गोश्त पिघलकर हड्डी से जा लगा था, मगर नोमी महफूज था। बेगम और साहिब जब वापस आए तो उन्होंने मुझे अपना मोहसिन माना। उन्होंने मेरे जख्म का इलाज करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो मुझ पर अपनी जान छिड़कने लगे थे, मगर इंसानी फितरत भी अजीब है। कुछ ही अरसे बाद घर के एक रिश्तेदार की साजिश ने सब कुछ बदल दिया। एक इंतहाई कीमती हीरो का हार गायब हो गया और उसे रिश्तेदार औरत ने बड़ी सफाई से इल्ज़ाम मुझ पर और मेरी बीवी पर लगा दिया। वो कहने लगी, ये गरीब लोग हैं, एहसान का बदला चोरी से दे रहे हैं। मालकन की आंखों पर शक की पट्टी बांध गई। उन्होंने बगैर सोचे समझे हमें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी और जलील करके घर से निकाल दिया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मैं सफाइयाँ दूँ। मैंने अपना झुलसा हुआ हाथ दिखाकर सिर्फ इतना कहा, बेगम साहबा, जिस हाथ ने आपके जिगर के टुकड़े को आग से निकाला था वो आपके हीरे चुराने के लिए कभी नहीं उठ सकता। हाँ, वहाँ से निकला है और फिर कभी पलट कर नहीं देखा। जब मैंने ये दास्तान सुनाई तो कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई, मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। मैंने सर उठाकर डॉक्टर साहब की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू टूट टूट कर उनके गालों पर बह रहे थे। वो कांपते कदमों के साथ अपनी कुर्सी से उठे और मेरे सामने फर्श पर बैठ गए। चचा, वो बच्चा जिसकी ज़िंदगी आपने अपने हाथ जलाकर बचाई थी, वो मैं ही हूँ। मैं वही नोमी हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या कुदरत का इंतकाम और इनाम इतना भयानक और इतना खूबसूरत हो सकता है? डॉक्टर साहब ने मेरा वो झुलसा हुआ हाथ अपने माथे से लगा लिया। चचा, मुझे माफ़ कर दें, मेरे ख़ानदान को माफ़ कर दें। आपके जाने के महज 2 माह बाद वो हार मिल गया था। वो इस रिश्तेदार औरत ने अपने पास छुपाया था ताकि आपको बदनाम कर सके। जब अब्बा जी को सच मालूम हुआ तो वो पागलों की तरह आपको ढूंढते रहे। उन्होंने शहर का कोना कोना छान मारा, अखबारों में इश्तहार दिए, मगर आप कहीं नहीं मिले। अब्बा जी अपनी आखिरी सांस तक पछतावे की आग में जलते रहे। वो कहते थे कि मैंने इस शख्स की दयानतदारी पर शक किया जिसने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन उठकर नर्स को आवाज़ दी। उनका लहजा अब एक हाकिम का नहीं बल्कि एक खिदमतगुजार बेटे का था। फ़ौरन असद को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, तमाम सीनियर सर्जन को कॉल करो। ये मेरे भाई का ऑपरेशन है और सुनो, इस केस की कोई फाइल, कोई रसीद नहीं बनेगी। ये मेरा ज़ाती मरीज़ है। इसके तमाम अखराजात मेरी ज़िंदगी का कर्ज हैं। अगले चंद घंटे मेरे लिए किसी करिश्मे से कम ना थे। जिस बेटे के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसे बचाने के लिए अब शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर चुका था। मैं अस्पताल की मस्जिद में सजदे में गिरा रहा। मुझे एहसास हुआ कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती।
وہ بیج جو میں نے 25 سال پہلے بویا تھا، آج اس نے ایک تناور درخت بن کر مجھے سایہ فراہم کیا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ جب اسد کو ہوش آیا تو ڈاکٹر صاحب خود اسے دیکھنے آئے۔ انہوں نے نہ صرف اسد کا مفت علاج کیا بلکہ جب انہیں میری بیٹی ماریہ کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چمکا۔ انہوں نے ماریہ کی تعلیم کا تمام بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا۔ انہوں نے کہا، چچا، جس طرح آپ نے میرے خوابوں کو آگ سے بچایا تھا، اب ماریہ کے خوابوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ چند ہی مہینوں میں حالات بدل گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے ماریہ کے لیے ایک نہایت ہی اعلیٰ شریف خاندان کا رشتہ آیا۔ وہ خود ایک بڑے بھائی کی طرح ماریہ کی شادی میں پیش رہے۔ جس جہیز کی فکر میں گھل رہا تھا، وہ سب انہوں نے اپنی طرف سے تحفے کے طور پر ماریہ کو دیا۔ میری بیٹی، جس کی آنکھوں سے میں نے خواب نوچ لیے تھے، اب ایک معزز گھرانے کی بہو بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ آج میں نے اپنے گھر کے سینے میں بیٹھا ہوں۔ اسد اب تندرست ہے اور اسکول جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماریہ اپنے گھر میں آباد ہے۔ میں اپنے اس جھلسے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک زخم کا نشان نہیں، یہ اللہ کا وہ دستخط ہے جو اس نے میری تقدیر پر کیا تھا۔ سچ ہے، انسان نیکی کر کے بھول جاتا ہے مگر وہ ذات کبھی نہیں بھولتی۔ ایک شام جب میں اسد کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا اسے اسکول کا سبق یاد کروا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے کچے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترے تو ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات، ایک چابی تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ چومے اور کہا، چچا، آپ نے جو زخم کھایا تھا اس کی قیمت تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں چکا سکتی، مگر اب میں آپ کو دوبارہ مزدوری کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان بوڑھے ہاتھوں نے بہت بوجھ اٹھا لیا، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے گلی کے کونے پر موجود ایک نئے بنے ہوئے شٹر کے پاس لے گئے۔ جب انہوں نے چابی سے تالا کھولا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک بہترین جنرل اسٹور تھا جس کی الماریاں ہر طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھیں۔ دکان کے اوپر ایک خوبصورت بورڈ لگا تھا جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، دیانتدار چچا کی دکان۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چچا، یہ آپ کا اپنا کاروبار ہے۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا تپتی دھوپ میں اینٹیں ڈھونے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں عزت سے بیٹھیں۔ اسد اور عدیل آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے اور آپ کا گھرانہ اب کسی محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دکان آپ کی اس دیانتداری کا چھوٹا سا تحفہ ہے جسے میرے خاندان نے برسوں پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے دکان کے اندر قدم رکھا تو وہاں کی ترتیب اور سامان کی بہتات دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، یہ میری کھوئی ہوئی ساکھ اور میری برسوں کی محنت کا ثمر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف دکان ہی نہیں دی تھی بلکہ گھر کے کچے کمروں کو پکا کروانے اور انہیں بنیادی ضروریات کا سامان رکھنے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ عدیل، جو پڑھائی میں اچھا تھا، اسے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس کے تمام تعلیمی اخراجات ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمہ لے لیے۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں صبح سیرے نہا دھو کر اپنی دکان پر جاتا جہاں محلے بھر کے لوگ مجھ سے سامان خریدنے آتے۔ میری دیانتداری اور سچائی اب پورے علاقے میں مشہور تھی۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ماریہ جب بھی اپنے سسرال سے ملنے آتی، اس کے چہرے کا سکون اور خوشحالی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ وہ اکثر کہتی، ابا، اللہ نے ہماری سن لی، ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔ اسد اب مکمل طور پر تندرست تھا اور دکان کے حساب کتاب میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن جب میں دکان پر بیٹھا تھا، میں نے اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اب وہ نشان مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا بلکہ وہ مجھے اس معجزے کی یاد دلاتا تھا جو اللہ نے میری زندگی میں برپا کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس دن میں نے اپنی جان بچائی ہوتی اور اس بچے کو آگ سے نہ نکالا ہوتا تو شاید میں کسی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ گھوم پھر کر کسی نہ کسی صورت میں آپ کے پاس واپس ضرور آتی ہے۔ آج میرا گھرانہ ہنستا کھیلتا ہے، میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں، میری بیٹی آباد ہے اور میرے پاس ایک باعزت روزگار ہے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری سفید داڑھی کو برہم رکھ لیا۔